अब हमें एक बॉल में 6 रन चाहिए। सामने से जोफ्रा आर्चर आ रहा है बॉलिंग डालते हुए। वो जोफ्रा आर्चर है तो ऑब्वियसली बाउंस आएगा क्योंकि लंबा बॉलर है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको विराट कोहली वाला स्ट्रेट शॉट खेलने के लिए ट्राई करता हूँ, जो विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में खेला था 2022 में शायद। तो ये आया यहाँ से जोफ्रा आर्चर, मैं ऐसे पीछे गया, 6 रन गाइस। वेलकम टू उत्तराखंड, स्वालाला। ऑलराइट गाइज, अभी हमने ब्रेक ले लिया है, बहुत भूख लग रही थी। छोटा सा एक गांव था, चलछी छीना नाम है इसका, चलनी छीना। यहाँ पे आके रुके हैं, यहाँ पे एक मैगी और 2 समोसे खा लिए हैं, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब बाकी यहाँ पे थोड़ा अभी मैगी बन रही है, मैगी खाते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हल्द्वानी की तरफ। बहुत भूख लग रही थी यार, सुबह से कुछ नहीं खाया था और कुछ ऐसा बड़ा मिल ही नहीं रहा जहाँ पे हम कुछ प्रॉपर खा सकें। तो हमने सोचा यहीं पे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है, वो वहाँ से स्टार्ट है, ये थोड़ी सी मार्केट है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा लगता है यार यहाँ पे, है ना, मस्त एकदम अपना शांति है, एकदम हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ना गर्मी होती है यहाँ पे। यहाँ की लाइफ बेस्ट है यार। अगर यहाँ पे भी सारी सुविधाएं होती तो आज के टाइम पे हर एक इंसान इसी जगह पे रह रहा होता। कोई नहीं प्रेफर करता शहरों में जाना, धूल मिट्टी में रहना। गाइस, हमने मैगी खा ली है। मेरे को इतनी भूख लग रही थी कि हम दिखाई नहीं पाए आपको, लेकिन अभी मैं इससे ही बात कर रहा था कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से उत्तराखंड से जाने का। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम लोग यहीं रह पाते, अलग अलग जगह पे, आज यहाँ कल कहीं, परसों कहीं। गाइस तो फिर इसने मेरे को बोला कि गाइस को बता दो, क्या पता वो लोग आपको फेमस कर दें। तो गाइस यार मेरे को फेमस कर दो, फिर मैं उत्तराखंड में ही रहूँगा, मैं यहीं घूमूंगा अपनी बाइक अपनी गाड़ी से, और मैं शहर की लाइफ को क्विट कर दूँगा। गाइस सब कुछ मिलता है आज के टाइम पे पहाड़ों पे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो पहाड़ों पे नहीं मिलता। क्यों? बिल्कुल, है ना। तेरे को अगर मौका मिले शहर की लाइफ और पहाड़ की लाइफ चूज़ करने में, तो क्या चूज़ करेगा? पहाड़ की लाइफ। अच्छा, और इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम नहीं मिल पाएगा फिर, वो भी तो चलता ही है। गाइस ये इंस्टाग्राम बहुत चलाता है। चलो थम्स अप, मेरे को फेमस कर दे। राइट, फाइनली गाइस अब हम चलनी छीना से निकल गए हैं। अच्छा खासा यहाँ पे पेट भर गया, मज़ा आया। अंकल बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमें मैगी खिलाई, समोसे खिलाए और बॉइल्ड एग खिलाए, और मैंने एक चाय पी, तो मज़ा आ गया। ये टेस्ट हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सिंप्लिसिटी ऑथेंटिसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वो गायब होती रहेगी। तो पहले हमारा प्लान नहीं था यहाँ पे रुकने का, बट फिर हमने सोचा कि यार कुछ तो खा ही लेते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा बेसिक मैगी वगैरह, तो वो हमने खा ली। और अच्छा किया हम यहाँ पे रुके, क्योंकि हमें यहाँ पे रुक के बहुत अच्छा लगा। अंकल बहुत प्यारे थे, स्वीट थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया। सो यस, पहाड़ी तो देखो जैसे मैंने कल भी बताया था अच्छे ही होते हैं हम लोग। बाकी अब बढ़ते हैं आगे को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे बनता है। 4 बज जाएंगे हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते, बाकी देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचा जाएगा। ठीक है, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आगे चल के अब मैं आपसे मिलता हूँ और फिर और बातें करेंगे। अभी तो देखो सिंपल सा रास्ता है। ये वाला रूट जो है ना थोड़ा सा और नैरो है, मतलब कल हम जिस अल्मोड़ा वाले रोड में थे, देखो हमने 3 तरीके के रूट कर लिए, 3 तरीके के हाईवे कर लिए कवर। ये एक वो जो टनकपुर से पिथौरागढ़ वाला जो हाईवे है वो कितना चौड़ा था, आपने रोड देख ही लिया है पहले एपिसोड में या दूसरे एपिसोड में। उसके बाद जो अपन आगे आए हैं धनिया वाली रोड से, वो वाला रोड भी शुरुआत में बहुत पतला था, लेकिन फिर वो आगे जाके ठीक हो गया था। अब ये 3rd रोड है, 3rd हाईवे है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, और ये वाला रोड और नैरो है। तो 3 तरीके को रोड का एक्सपीरियंस मिल गया, विच इज़ अ ग्रेट सक्सेस। अब बढ़ते हैं, इस वाले को भी एक्सपीरियंस करते हैं अच्छे से, फिर डिसाइड करेंगे कि आज कहाँ रुकने का प्लान बन रहा है। आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड ऑन दिस।
दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब हमारा वापसी का टाइम आ चुका है। तो बुरा भी लग रहा है, यहाँ से नहीं जाने का मन नहीं कर रहा, बट क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो या कोई बात नहीं, एज आई सेड, अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम लोग यहाँ आते रहेंगे और आपको उत्तराखंड घुमाते रहेंगे। एकदम से ना पता भी नहीं लगता, तगड़ा एकदम कट आ जाता है, टर्न आ जाता है, जहाँ पे स्पीड को इतना नीचे लाना पड़ता है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। ओ भाई, सर पिरूल कहाँ घुस रहा है अंदर। ये जो रोड के साइड में पड़ा है ना, ये सब इस पेड़ का है, जो ये पेड़ है ना साइड में, पता नहीं कौन सा पेड़ है यार, मैं भूल गया। ओए ये पता करियो इन पेड़ों को क्या बोलते हैं। हाँ यामू को पता होगा, नाम भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे भूल गया नाम। तो ये जो पेड़ है ना जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा। इन पेड़ों का ये गिरा हुआ है पत्तियाँ साइड में, और ये बहुत स्लिपरी होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इनके ऊपर बाइक लेके नहीं जा रहा, क्योंकि ये फिसलती हैं। हम लोग जब गांव जाते थे ना बचपन में, तो हम लोग जैसे कोई वो है पहाड़ है तो उसमें गिरे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पेड़ होते हैं, तो हम लोग इसमें बैठ जाते थे और ये हमको स्लाइड कराता हुआ नीचे ले आता था, इतना इफ़ेक्टिव है। गाइस, इन पेड़ों को चीड़ का या फिर शाल बोला जाता है। मैंने आई थिंक चीड़ पहले दिन भी बोला था, वो सही था फिर मेरे हिसाब से। तो इसको शाल बोलते हैं, और इसमें से जो पत्ते और वो जो निकलते हैं ना, जो ये साइड में पड़े हैं ब्राउन ब्राउन से, इसको बोलते हैं शार्पी रूल, इसलिए इस पेड़ को शाल बोलते हैं, ऐसा मेरे को बताया गया है। बाकी आप कंफर्म कर देना जो भी। उत्तराखंड के पहाड़ से है, ठीक है भाई। वहाँ पे बहुत गंदे गंदे बैंड हैं यार, देख रहे हो कितना तगड़ा यू बैंड है, वेरी वेरी डेंजरस। तो ढलान है ना, ढलान में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो मेरे पीछे बैठा हुआ है ना लौंडा, इसने लगाई हुई है जेल सीट, और जेल सीट को हमने सिर्फ रखा हुआ है, हमने उसको नीचे सीट के साथ वो नहीं किया हुआ कनेक्ट। तो उस चक्कर में वो सीट खिसक रही है, और ये खिसक के साला मेरे पे आ रहा है, और मेरे पे पूरा वजन हो रहा है। तो ये भी एक दिक्कत है यार। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, ठीक है, अब ढलान नहीं है, अब चढ़ाई है, तो अब ये पीछे हो जाएगा। देखा, मैंने इसको पीछे कर दिया, अब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ढलान आएगी तो दिक्कत होने लगेगी। ठीक है यार, हम सोच रहे हैं कि गाइस, हम सोच रहे हैं कि क्या है यार, ये जिंदा देख गाड़ा हुआ है। हाँ देखो गाइस, काफल नहीं, अलग अलग कर दो। हम लोग ले रहे हैं घर के लिए काफल। कब होगा इनका सीजन खत्म? सीजन सर अभी तो शुरुआत ही है, ये भी दूर दूर हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है इस जंगल में ना। इस जंगल में तो अभी लगते हैं 20-25 दिन। तो फिर आप कहाँ से लेके आते हो? ये कहीं दूसरे जंगल से लेके आ रहे हैं, दबंगे नहीं ना इसके। ये क्या है, नमक है? हाँ। एकदम से देखो कैसा बढ़िया, एकदम सीधा सा मस्त रोड आ गया भाई यार। इस तरफ जो ब्यूटी है ना, उसका कोई सवाल नहीं है। देखो मस्त गुलाब के 2 कलर के फूल लगे हुए हैं, पिंक एंड रेड। थाना आ गया। ओ लमगड़ा, गाइस हम लोग लमगड़ा आ चुके हैं। लमगड़ा हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी का गांव है। यहीं पे वो मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं, तो धोनी भी यहीं के रहने वाले हुए, लेकिन वो लोग अपना शिफ्ट हो गए थे बाहर, तो इसलिए धोनी को वहाँ का बोला जाता है। लेकिन धोनी का जो रियल रियल होम टाउन है वो यही है, जो पीछे अभी छोटा सा गांव गया, विच इज़ कॉल्ड एज लमगड़ा, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अपने धोनी भाई यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा ही है वो बाहर शिफ्ट हो गए। मे बी अगर यहाँ होते तो मे बी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी उनको बाहर जाके मिल गई है। तो यस, ग्रेट सक्सेस फॉर उत्तराखंड। और वो अभी पिछले साल आई थिंक उन्होंने लमगड़ा विज़िट भी किया था अपने होम टाउन, तो गुड थिंग।
अभी देखो रोड थोड़ा सा चौड़ा हो गया है वाला ना, और मुझे जहाँ तक लगता है नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब बाकी मुझे भी नहीं पता, मैंने कहीं पे पढ़ा था SH लिखा हुआ था, तो मेरे को लगा ये स्टेट हाईवे है, देना नेशनल हाईवे। बाकी अगर मैं गलत हूँ, ये क्या बोलते हैं, धानाचूली लमगड़ा होते हुए डोल आश्रम होते हुए जो रोड है जो हल्द्वानी को जा रहा है, गाइस मुझे बता देना ये अपना नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, ठीक है। जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल हैं, मेरे को बता देना। बाकी मेरे अनुमान से मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट। धानाचूली 29 किलोमीटर्स, मोरनोला शहर पातक 7 किलोमीटर्स। गाइस पेट्रोल डलवाने आए क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला था अपना। आज चले जाओगे, दिल्ली पहुंच जाओगे आज? नहीं, दिल्ली कल पहुँचेंगे। नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहाँ देख लो 0, नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुँचेंगे, कोई नहीं, देखी जाएगी। अब पेट्रोल फ्यूल अप कराते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। HP का पेट्रोल पंप है यहाँ पे। अभी अपन आए हैं कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? शहर फाटक। ऑलरेडी गाइस फ्यूल अप करा लिए, 1121 रुपये का पेट्रोल आया, ऑलमोस्ट 12 लीटर। टैंक हमारा फुल हो चुका है। अब मैं आपको लिमिट भी दिखा देता हूँ एक बार। लिमिट दिखा रहा है 355 किलोमीटर्स। अब बढ़ते हैं आगे और कहीं पे लंच करते हैं। ऑलराइट गाइज, अभी हम लोग पहाड़ पानी पहुँचे हुए हैं शायद, और यहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके हुए हैं। लंच करते हैं, मैं फटाफट लंच करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और मुझे नहीं पता आज हम हल्द्वानी जाएंगे या नहीं जाएंगे। चांसेस कम है हल्द्वानी जाने के, हो सकता है भीमताल में ही हम लोग स्टे कर लें या रुक जाए। बाकी देखते हैं, पहले खाना खाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैं खा रहा हूँ झोली भात, ये खा रहा है मटन भात। ख़त्म करते हैं इसे फटाफट, उसके बाद निकलते हैं आगे। पहाड़ों में कड़ी को झोली बोलते हैं, जोई। और ये खा रहा है मटन, अच्छा लग रहा है, टेस्टी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग खाना पीना खा के तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी हम खाना खा के आए तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे इंजन के यहाँ से पेट्रोल लीक हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों लीक हो रहा है, अभी वो हमें चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे चल के चेक करता हूँ। बट पेट्रोल गिर रहा था, मैंने एकदम से नोटिस किया कि ये क्या गिर रहा है, पता नहीं क्यों गिर रहा है यार। ओवर फिल तो नहीं हो गया, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से गिरता भी होगा। अगर ओवर फिल हो भी गया है तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए। अब क्या रीज़न है क्या नहीं, वो तो एक बार देखना ही पड़ेगा। यहाँ चल के देखें एक बार, यहाँ पे देखते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड है देखो, यहाँ पे चल के एक बार देखते हैं क्या रीज़न है, उसके बाद चलेंगे आगे। गाइस अभी हम लोग इस क्रिकेट के फील्ड में आए हैं, कितना औसम है यार, यहाँ पे क्या मज़ा आता होगा मैच खेलने में, मज़ेदार। देखो पूरा गोल ग्राउंड है। एक बार देखते हैं यार बाइक से क्यों लीक हो रहा था पेट्रोल, फिर आगे बढ़ते हैं। हट, देखने दे थोड़ा, लेट मी हैव अ क्लोज लुक। ये देखो, ये लीक होने की वजह से इस पे भी गिर गया है, स्टैंड पे, यहाँ पे भी गिरा है। पता नहीं क्यों लीक हो रहा था। कुछ है पूछने के लिए? नहीं। वो अंदर है? हाँ वो अंदर है। कितना अंदर है? ये ड्रेन कवर ही नहीं खोल पाओगे तुम। क्यों? बहुत टाइट है। तो इसको क्या ऐसे ही छोड़ दूँ? सूख गया क्या? फिर से लीक होगा तो? स्टैंड को साफ़ कर देता हूँ यार, ये गंदा हो गया है। पता नहीं कैसे लीक हो रहा है पेट्रोल भाई, जैसे तैसे करके बस पहुँच जाए अपनी लोकेशन पे, वरना दिक्कत हो जाएगी अगर पहाड़ों पे कुछ हुआ बाइक को तो। एक बार गूगल पे देखियो क्यों लीक हो रहा है। ठीक है, आपने पैडअप करे हुए हैं और अब आप बैटिंग करने जा रहे हो। थोड़ा उबड़ खाबड़ है, यहाँ से आप बैटिंग करते हो, यहाँ से आप ऐसा विराट कोहली खेलोगे। अब यहाँ पे बैटिंग कर रहे हो, बॉलर आ रहा है भागता हुआ, बॉल डालने आ रहा है, और ये आपने पैर निकाला ऑफ साइड में, और ये कवर ड्राइव, सीधी कवर ड्राइव से चौका जाते हुए। अब हमें एक बॉल में 6 रन चाहिए। सामने से जोफ्रा आर्चर आ रहा है बॉलिंग डालते हुए। वो जोफ्रा आर्चर है तो ऑब्वियसली बाउंस आएगा क्योंकि लंबा बॉलर है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको विराट कोहली वाला स्ट्रेट शॉट खेलने के लिए ट्राई करता हूँ, जो विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में खेला था 2022 में शायद। तो ये आया यहाँ से जोफ्रा आर्चर, मैं ऐसे पीछे गया,
6 रन गाइस। मुझे पता था मैं इस मैच को ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। अब रोहित शर्मा मुझे उठाने आ रहा है कंधों पे, मना कर देता हूँ। नहीं रोहित रहने दे, रोहित रहने दे, रोहित रहने दे। चलो गाइस ठीक है। गाइस अभी ये पूरे 18 साल का भी नहीं है और मुझे कह रहा है कि इस ग्राउंड भले ही खाली हो, कह रहा है मेरे को यहाँ पे चलाने दो। मैंने इसको मना कर दिया गाइस। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ समझा देना कि ये तेरी उम्र नहीं है गाड़ी चलाने की। कह रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट चलाने दो, फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा तेरे को दे कौन रहा है, अभी तो अंडर एज है। तो गाइस इसको आप प्लीज़ मना कर दो। गाइस पता है ये चीज़ बहुत गलत है। अभी हो क्या रहा है, ये दोनों जो आगे गाड़ियाँ यूपी वाली हैं। मैंने इस गाड़ी से 2 बार पास मांगने का ट्राई किया। मैंने इसके बगल से निकाल रहा हूँ, उतनी स्पीड बढ़ा दे रहा है और इस तरफ आ जा रहा है गाड़ी लेके। एंड ही इज़ नॉट लेटिंग मी गो। ये चीज़ गलत है यार। पहाड़ों में आ रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड नो द रूल्स। कोई पास मांग रहा है तो उसको पास दे दो ना। तुम अपना चलते रहो, तुम्हें जिस स्पीड में चलना है। मुझे कहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो वो उसके लिए तो मेरे को जाने ही नहीं देगा यार। ये तो ही इज़ नॉट लेटिंग मी गो विच इज़ रॉन्ग। अब मैं ले भी नहीं रहा जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है मैं इस तरफ जाऊंगा फिर ये स्पीड बढ़ा देगा। पता नहीं क्या दिक्कत है। चल रहा हूँ इसके पीछे पीछे। अब यूपी नंबर है, उत्तर प्रदेश। गाइज़ सो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि आज हम हल्द्वानी रुकने वाले हैं अपने मामा मामी के घर पे। सो अभी फटाफट हम लोग हल्द्वानी जा रहे हैं। अब हल्द्वानी हमसे 1 घंटा 9 मिनट दूर है, तो पहुंच जाएंगे हम लोग 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक हल्द्वानी में पहुंचेंगे। अब हल्द्वानी से कितना आगे पीछे उनका घर है वो लोकेशन उनसे मांगनी पड़ेगी, बट हाँ 5, 5:30, 6 के बीच में हम लोग घर पे होंगे। उसके बाद आज रेस्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे हल्द्वानी में। मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है, तो हो सकता है हम लोग रेड देख के आए, रेड 2। एंड उसके बाद ही हम लोग कल सुबह अपना मस्त दिल्ली को निकल लेंगे अर्ली मॉर्निंग। तो इससे क्या होगा कि अपन रुकते रुकते भी जाएंगे तो भी 12-1-2 बजे तक हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि पहुंच जाएं। उसके बाद क्योंकि हमें कल घर पे भी आराम मिल जाएगा ना थोड़ा सा, क्योंकि 4 दिन की ट्रिप हो चुकी है। 4 दिन से हम लोग लगातार राइड कर रहे हैं, तो अब बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो हम रात को जो टाइम पे सो जाते हैं, लेकिन वही 5-6 घंटे की नींद मिल पा रही है, तो वो थोड़ा सा आराम चाहिए होगा कल बॉडी को, क्योंकि परसों से ऑफिस है। तो अभी पहाड़ क्रॉस कर लेते हैं आज, प्लेन्स में जाके हल्द्वानी में रुक जाएंगे। एंड हल्द्वानी के बाद कल अपना आराम से सुबह सुबह निकलेंगे 5-6-7 बजे और अपना 12-2 बजे तक लंच तक घर पहुंच जाएंगे। अब पहाड़ हमसे ज़्यादा, पहाड़ हम ख़त्म हो जाएंगे कुछ टाइम बाद ही। 31 किलोमीटर हल्द्वानी है और 25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर के पहाड़ बचे होंगे सिर्फ अब। उसके बाद पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे गाइस। एंड आई विल मिस द माउंटेन्स। लास्ट कुछ आखिरी कुछ पल है हमारे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग अपने वापस शहरी हो जाएंगे। बट मज़ा आया इस ट्रिप पे ना, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हुई। 1, हमने बाइक राइड करी जो एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था। 2, पहली बार हम लोग उत्तराखंड आए हैं खुद से, हर बार अदरवाइज़ हम लोग फैमिली के साथ ही आते थे और लोगों को जानने को मिला, अकेले चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है ना, एक्सप्लोर किया। तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी, इस बार नहीं थी, तो काफ़ी मज़ा आया ऑल इन ऑल। चलो अभी हल्द्वानी बढ़ते हैं, फिर एंड में ये सारी बातें करेंगे जब हम इस सीरीज़ को, इस जर्नी को, इस ट्रिप को एंड करेंगे, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे हल्द्वानी की तरफ। शोल्डर का दर्द नहीं जा रहा, राइट वाले शोल्डर पे। अभी जैसे बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाना जैसे ही बंद कर दूँगा ना नॉर्मल हो जाएगा एकदम, लेकिन जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो ये हाथ ऐसे मेरा सीधा रहता है बहुत टाइम के लिए, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। ऑल राइट पीपल, सो अभी हम लोग भीमताल पहुँच चुके हैं। अभी ताल आती है तो मैं आपको ताल भी दिखाऊँगा। और भीमताल रुकने का इनिशियली प्लान था कि आज यहीं तक जाएंगे फिर यहाँ पे स्टे कर लेंगे, बट अभी हमें एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, तो वाई नॉट। और ज़्यादा दूर भी नहीं है हल्द्वानी, 1 घंटे का रास्ता और बचा है, तो हल्द्वानी चलते हैं और वहीं आज स्टे करेंगे मामा के यहाँ पे। और भीमताल को हम लोग स्किप कर रहे हैं आज, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो फटाफट अब बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से हल्द्वानी, 1 घंटे का रास्ता और है। उसके बाद हमारी जर्नी पहाड़ों की ख़त्म हो जाएगी, फिर से प्लेन्स की रह जाएगी।
आते वक्त हम टनकपुर से आए थे, जाते वक्त हम हल्द्वानी से जा रहे हैं। तो हमने पूरा एक तरीके से गोल चक्कर मार लिया, जहाँ पे हम एक ही रास्ते पे बार बार नहीं गए, हमने एक तरीके से पूरा सर्कल मार लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एक्सप्लोर करना चाहिए एज मच एज़ यू कैन। अभी देखते हैं अगर ताल आती है भीमताल तो एक बार ताल भी देख लेते हैं और आपको भी दिखाता हूँ ताल, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द भीमताल लेक फॉर यू। बहुत बड़ी झील है, वो वहाँ पे एंड है इसका, और एक वो वहाँ पे एंड है, और ये बहुत गहरी है, बहुत बहुत गहरी है। बोटिंग भी हो रही है। तो ये है हमारे आपके लिए भीमताल। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे हल्द्वानी की ओर और इस तरफ से जाएंगे। तो ये झील अभी हमें फॉलो करेगी थोड़ा सा आगे तक, फिर वहाँ से वो अपना ख़त्म हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। बट दिस इज़ सो डीप, वेरी वेरी डीप। दिखाऊँ जूम करके मैं आपको थोड़ा सा, लेट मी ट्राई, जूम करके दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, जूम हो गया, देख लो आप, दिख रहा होगा गिरी झील। बोटिंग भी कर सकते हो आके बढ़िया, और यहाँ पे रह के एक रात गुजार भी सकते हो मस्त, क्योंकि वो पानी है, झील है, तो यहाँ पे ठंड भी होती होगी रात में। गुड टू गो, चलें आगे, लेट्स गो। यहाँ से आगे हल्द्वानी तक ना थोड़ा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है ना कि टूरिस्ट प्लेस आ गई है। भीमताल, नैनीताल, भवाली, ये टूरिस्ट प्लेस है, और ये प्लेन्स के थोड़ा सा पास है। तो ये लोग यहाँ पे क्या है, ऐसे घूमने के लिए आ जाते हैं कि चल आज यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे अब आगे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। वही मैं कह रहा था कि अब पहाड़ जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब बस पहाड़ के लिए पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ वाली फ़ील अब आपको नहीं मिलेगी यहाँ से आगे। तो पहाड़ों को अलविदा, फिर मिलेंगे जिस दिन मौका मिलेगा, उस दिन फिर आएंगे बाइक लेके अपनी। तब तक के लिए पैसा कमाते हैं, पैसा से बचाते हैं और ट्रिप की तैयारी करते हैं। देखो आई सेड ना, अभी हमको फॉलो करेगी थोड़ा आगे तक, ये रही झील आपके लिए, और फिर ये अपना अलग हो जाएगी। मैं जूम करा हुआ है ना, जूम नहीं हटाया हुआ मैंने। जूम से हटा देता हूँ यार इसको, वरना आपको बहुत जूम्ड व्यू दिख रहा होगा ना। जूम्ड व्यू को मैंने हटा दिया है, 1x पे आ गए हम। अभी देखो, अभी भी झील जो है हमें फॉलो कर रही है, एज यू ऑल कैन सी। भीमताल है, नौकुचिया ताल है, नैनीताल है, सात ताल है, ऐसी बहुत सारी झील है यहाँ पे आसपास के रेडियस में। कितनी लंबी है देख रहे हो, चले जा रही है, बहुत गहरी है ये, वेरी डीप। फाइनली ये झील का एंड है, यहाँ पे झील एंड हो जाती है। इतनी ही बड़ी झील है ये, और नैनीताल वाली बहुत बड़ी है, इससे काफ़ी, इसका डबल होगा मेरे हिसाब से वो, बट ये यहाँ पे एंड हो जाती है झील। दिस इज़ द एंड। देखो पानी ख़त्म, बाउंड्री और झील ख़त्म। अब 57 मिनट्स का और राइड बचा है, और फिर जाके हम हल्द्वानी पहुँचेंगे। अभी तक पूरा ग्रीन था, अब थोड़ा सा ऑरेंज भी आ गया है, क्योंकि एज आई सेड अब ट्रैफिक मिलेगा हमें। ओके, एज आई सेड दोस्तों, पहाड़ ख़त्म फाइनली। अब हम प्रॉपर प्लेन्स एरिया में आ चुके हैं, शहरी इलाकों में। पहाड़ ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुके हैं, और उसी हिसाब से गर्मी भी बढ़ चुकी है। सो अब लग रही है गर्मी यहाँ पे आते ही, मतलब अभी 5 मिनट पहले नॉर्मल लग रहा था, और 5 मिनट बाद जज्बात बदल गए, गर्मी होने लग गई है। 9-10 किलोमीटर दूर है हम अब हल्द्वानी से, और अब काठगोदाम वगैरह आएगा, फिर आगे हल्द्वानी आएगा, बस ख़त्म पहाड़। चलो, पहाड़ की ट्रिप हुई समाप्त। ट्रिप तो अभी भी चल रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र अब समाप्त होता है। अब हम शहरी इलाके में आ गए, प्लेन्स में आ गए, प्लेन्स में। गुड ट्रिप, गुड बाइक राइडिंग, अच्छी चलाई मैंने। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इट वाज गुड। कहीं कहीं पे गलतियां हुई हैं, बट ठीक है, फर्स्ट टाइम दैट हैपेंस एंड यू हैव टू गिव दैट। चलता है। चलो
अब जहाँ जाना है उस लोकेशन पे चलते हैं फटाफट, और फिर होपफुली आज उतना ही व्लॉग करेंगे अब, क्योंकि अब मैं भी थक चुका हूँ। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द शुरू हो गया है और थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। सो अब आई थिंक वी आर ऑल सेट गाइस। अब वो बहुत ज़्यादा घुमावदार जो मोड़ थे वो नहीं है, हल्के फुल्के पहाड़ बचे हैं। आप ऐसा ना हो आप मेरे को बोल रहे पागल बना रहा है, हल्के फुल्के बचे हैं। वो घुमावदार मोड़ ख़त्म हो चुके हैं, गर्मी बढ़ चुकी है, ठंड ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने बोला कि अब पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, जस्ट क्लैरिफाइंग। वैसे तो थोड़ा बहुत अभी टेढ़ा मेढ़ा है रोड, लेकिन डजंट मीन ना कि जो रोड टेढ़ा मेढ़ा वो पहाड़ हो। तो अभी चलते हैं लोकेशन पे, और जहाँ प्रॉपर ख़त्म होगा ना पहाड़, मतलब ऐसे लगेगा अब रोड सीधी आ गई है, वो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। गाइस देख लो, फाइनली पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं शहर में। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बताता हूँ आपको। ठीक है, ऑनेस्ट व्लॉगर हूँ मैं, मजाक में मत लेना। हल्द्वानी में बहुत बार आया हूँ, पहली बार इतना चौड़ा रोड देख रहा हूँ, पता नहीं कौन सा है। बाय गॉड, ये तो एम्बियंस मॉल जितना चौड़ा रोड है गाइस। हाँ गाइस, जितना चौड़ा एम्बियंस वाला रोड है ना उतना ही चौड़ा है ये। तो ये हल्द्वानी का एम्बियंस मॉल है गाइस। तगड़ी बातचीत है, कैड़ी बातचीत है, कैड़ी। बहुत कठिन रास्तों से मुझे लेके जा रहा है। जितनी ऑफ रोडिंग मैंने उत्तराखंड के पहाड़ों में नहीं करी, वो ऑफ रोडिंग है मुझे यहाँ पे करा रहा है। पता नहीं क्या चाहता है अरे मुझसे। इतनी मुश्किल, मैंने देख रहे हो कितना पतला सा वो पैच है, ब्रिज है, ब्रिज। चलो पार कर लिया हमने। वो कहाँ है ये? वो गाइस इसी घर में जाना है हमें। दिस इज़ द हाउस। मिठाई लेने आ चुके हैं हम लोग, आए नंदी स्वीट्स। मिठाई टेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ ले ले, ये वाली मिठाई टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या लेना है। ले टेस्ट कर। मैंने तो हेलमेट पहना है ना, तो कैसे करूँ? अब नीड नहीं है हेलमेट की। टेस्ट कर रहा है, देखो लौंडा। लौंडा टेस्ट कर रहा है मिठाई। कैसी है? ठीक ठीक है? अच्छी नहीं है? पकड़ के रख चम्मच। ठीक ही है। हाँ, ये वाली नहीं। We have finally decided that we'll go ahead with बर्फ़ी, और हम ले 1 किलो, ओ भाई इसकी आँख, 1 किलो बर्फ़ी पैक करवा रहे हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट। घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। बहुत ऐसी तैसी हो चुकी है, अब घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यार। मेरी आँख में पता नहीं यार कीड़ा चला गया था, लाल हो गई है। चलो नेवर माइंड, लेट्स गेट दी बर्फ़ी पैक। गाइस हल्द्वानी की सड़कों का मज़ा लो आप। ये कौन सी जगह है? देव की विहार है? देव की विहार कहाँ पे आता है ये? विक्टोरिया नंबर 1 सर गाइस ये है देव की विहार, नियर ऊंचा पुल, विक्टोरिया नंबर 1 अम्मा। और अब हम लोग उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह तो अच्छी है, गली भी अच्छी है, साफ़ सुथरी भी है, लंबी चौड़ी भी है, तो बढ़िया है एरिया। तो गाइस यहाँ पे हमारा प्लॉट भी है। अच्छा पहुँच गए गाइस, हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए। अभी यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेश होके मिलते हैं आपसे अब। चलो बाय बाय, सी यू।